हेलो डियर स्टूडेंट। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। एक चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट सम एंगल। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ ऐसे और किसी एंगल थीटा पर कोई पार्टिकल ने एंट्री मारी है। द पार्टिकल विल बी डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय एंगल 180 डिग्री और 180 डिग्री पर वो डेविएट हो जाता है। 180 डिग्री पर डेविएट हो रहा है मतलब पूरा जैसे गया था वैसे ही वापस लौट कर आ रहा है। वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, तो कितना एंगल हो कि ये वापस लौट के आ जाए। तो देखो मैं एक बहुत जनरल फॉर्मूला बताता हूँ आपको उसके लिए। तो पहले अपना टूल तैयार होना चाहिए। ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट हैंड पाम रूल का अपन लोग यूज करेंगे ना। राइट हैंड पाम रूल में आप अपना राइट हैंड देखिए, इसमें जो फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। ध्यान रखना अपनी फिंगर्स को देखो, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। आपका जो थंब होगा वो अगर कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा और ये सारा लॉ पॉजिटिव चार्ज के लिए लागू है। और जो आपका पाम का जो मोमेंट है आगे बढ़ने का, जिस तरफ आपकी हथेली आगे बढ़ेगी वो फोर्स को शो करेगा। ओके, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले जब थीटा एंगल पे एंट्री मारी है इस पार्टिकल ने तो मैं इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालने जा रहा हूँ। सो गेट रेडी। ओके, तो हम लोग अब पेपर और पेन पे जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक अंदर की तरफ है, थीटा एंगल पर एंट्री मारी है। अब देखिए सबसे पहले चार्ज पार्टिकल ने यहाँ पे एंट्री मारी और चार्ज पार्टिकल ऐसे v वेलोसिटी से अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। ओके, अब चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होता है, अगर इस फोर्स की डायरेक्शन निकालता हूँ तो का वैल्यू होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैं मेरी राइट हैंड की फिंगर्स को v से b की तरफ कर्ल करूंगा। सबसे पहले अपने राइट हैंड की फिंगर्स को लेके जाइए आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंदर की तरफ लेके गया हूँ मैं ना। ओके, अब आपका जो अंगूठा है, जो थंब है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखिए। अब मेरे साथ साथ कीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है, अपना अंगूठा इस तरफ रखिए। देखो पाम का जो मोमेंट है वो किसको शो कर रहा है, फोर्स को। तो आपका जो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, ये फोर्स इस तरफ आ गया। ओके, ठीक है। अब इस पार्टिकल को जाना तो इधर था, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो अब दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में कैसे जाएगा, ये ऐसे। ओके, अच्छा जी। अब यहां से ये कैसे निकलेगा, बाहर की तरफ, इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो गई। ठीक है जी। अब फोर्स कैसे लगेगा, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अंदर की तरफ लेके जाइए जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंगूठे को रखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जिस तरफ आपका पाम आगे की तरफ जाएगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो हम फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ये लीजिए मैंने फोर्स की डायरेक्शन को शो कर दिया। जिस तरफ ये फोर्स लगेगा और जिस तरफ ये फोर्स लगेगा, इनको मिलाने वाली लाइन जहाँ पे मिलेगी वो इस पार्टिकल के पाथ का सेंटर होगा। ये आर्क बन गया। ओके, और इस आर्क का ये सेंटर हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। देखो इसको जाना तो कैसे था, यूं जाना था, ऐसे जाना था, इस डायरेक्शन में इसको जाना था, लेकिन चला गया फाइनली पार्टिकल इधर की तरफ। मैंने इसको पीछे की तरफ ड्रॉ किया। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ओके, तो ये इनिशियल डायरेक्शन था और जैन फाइनली चला गया इधर। फिर कितना डेविएट हुआ, ओके कितना डेविएट हुआ गाइस, ये वाला, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, इसको मैंने डेल से रिप्रेजेंट कर दिया। चलो अब डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो लाइन बनी हुई थी इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर इधर, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है जी। दो लाइन कभी भी ऐसे पैरेलल में ड्रॉ की जाए और एक ऑब्लिक लाइन ऐसे जाए तो ये वाला जो एंगल होता है थीटा और ये वाला जो एंगल होता है आपस में बराबर होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल, बिल्कुल सही। तो ये एंगल थीटा है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा। डन है। और अगर ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो कैसे, एक लाइन और एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही हो तो ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये थीटा और ये दोनों थीटा होते हैं। ठीक है जी, ये एंगल थीटा बना दिया मैंने। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने क्या किया, दूसरा एंगल निकालना चाहता हूँ मैं, है ना, ये वाला एंगल निकालना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने देखा ये एंगल थीटा है तो ये 90 होगा, पूरा 90 डिग्री है ना, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ये पूरा 180 है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों सम एंगल्स का 180 डिग्री होता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये 90, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा, और अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 90 है, और ये थीटा हो जाएगा क्योंकि पूरा 90 है ना, ये 90 माइनस थीटा तो थीटा हो गया। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे,
क्योंकि ये दोनों जो लाइन्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल है तो ये थीटा और ये थीटा हो गया आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। ओके, ये टोटल एंगल कितना हो गया 2 थीटा। गाइस यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था ऑल्टरनेट एंगल, वो ऑल्टरनेट एंगल नहीं थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ध्यान रखना ना। ये एंगल थीटा है तो ये पूरा 2 थीटा हो जाएगा ना। एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 थीटा आ गई है। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन तो हमेशा 2 थीटा ध्यान रखेंगे। अभी जो पर्टिकुलर केस दिया हुआ था इस पर्टिकुलर केस को देखते हैं कि कैसे होगा। आपको पूछा गया है कि यार कितने एंगल पे पार्टिकल आए कि एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री हो जाए। तो मैंने पहले सिंपली मैग्नेटिक फील्ड बनाया, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला लिख दिया मैंने 2 थीटा। एंगल ऑफ डेविएशन मेरे को 180 डिग्री दिया हुआ है बराबर 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री। ओके, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। अब जरा देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ये थीटा मैंने ये वाला लिया था ना यहाँ से, तो अब यहाँ से मैं इसको 90 डिग्री बनाता हूँ। ये ऐसे बनाया और ये 90 डिग्री बनाया दिया। दिस एंगल इज 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री होगा। जरा देखते हैं कैसे। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां रखो, आपका जो अंगूठा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो फोर्स इस तरफ आ जाएगा जिस तरफ पाम का मूवमेंट होगा। फोर्स और वेलोसिटी ऐसे, अब पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ जाएगा और ऐसे इस तरफ निकलेगा। ये पूरे 180 डिग्री पर निकला, पूरे 180 डिग्री पर, है ना, पूरे 180 डिग्री पर निकला ये। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। इस तरह से मैंने देखा कि आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन आया वो 90 डिग्री के एंगल पर एंटर करने पर, 90 डिग्री के एंगल पर एंटर करने पर पूरा 180 डिग्री पर टर्न करता है। सो द करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। आई थिंक आपको सारी सिचुएशन क्लियर हुई होगी। खुद एक बार सारे क्वेश्चन को करके देखना। इसी प्रकार के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के लिए आप जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।